अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। आज मेरा दिल था पराठा खाने का, तो मैंने कहा चलो पराठा बनाती हूँ और साथ ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन जो आज ब्लंडर्स मेरे साथ हुए हैं, इतने डिज़ास्टर्स हुए हैं। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है, कैमरा बंद हो तो इतने अच्छे पराठे और रोटियाँ बनती हैं, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ मेरे हाथ को पता नहीं क्या हो जाता है, काम करना छोड़ देते हैं, या बस मेरा ध्यान कैमरे या रिकॉर्डिंग की तरफ होता है, तो बस डिज़ास्टर पर डिज़ास्टर होता है। सबसे पहले तो ये पेड़ा ही मेरा टूट गया। उसके बाद मैंने बेलन पकड़ा, तो बेलन की जो डंडी थी वो बाहर निकल के आ गई, और अब इस टाइम पे बेलन कहाँ से आना था। तो मैंने कपड़े शपड़े फिक्स करके पट्टियाँ लगा के उसको जो है कार आमद बनाया और फिर उसे यूज़ किया। अभी मैंने सोचा कि शेल्फ़ पे ना पराठा बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर उसको मैंने नीट वीट करके यहाँ पे पेड़ा करके उसको बेलना शुरू किया, तो वो भी चिपकना शुरू हो गया। खैर यहाँ तक तो फिर ठीक थी सूरत हाल। अब मैंने पकड़ा मोबाइल, मैंने कहा मैं बहुत प्रो हूँ, मैं बहुत पराठे अच्छे बना लेती हूँ। तो एक हाथ में मैंने पकड़ा मोबाइल, दूसरे हाथ से मैंने जब पेड़ा डाला, ये पराठे को बेलने के बाद तवे पर डाला, तो सारा का सारा इकट्ठा हो गया। उसने कहा मैंने तो खुलना ही नहीं, पराठा नहीं बनूंगा मैं आज। खैर मैं भी फिर ढीठ थी, मैंने रखा मोबाइल साइड पे और मैंने इस पराठे को जो है ना सीधा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जिस तरह का बनेगा मैं खा लूँगी, क्योंकि मेरा दोबारा दिल ही नहीं था बनाने का। अच्छा जी, उसके बाद ये आप देख लें, पराठा देखने में कुछ इस तरह का है, लेकिन अच्छा पक गया था, टेस्ट वाइज अच्छा था। और साथ जी हम लोगों ने सुबह नाश्ते में बनाए थे ये चने और आलू। चने हम लोगों ने बॉईल करके रखे होते हैं, तो आलू चने जो पूरी के साथ आते हैं ना, हम लोगों ने वो बना लिए थे, जो कि बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद तैयार श्यार होकर मैं शॉपिंग पे चली गई थी। मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, उसके लिए गिफ्ट्स लेने थे और कुछ सेल्स वगैरह लगी हुई थी। साथ ही साथ विंटर्स के भी कपड़े लेने थे। तो व्लॉग में आगे चल के मैं आप लोगों को सारी शॉपिंग भी दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बाहर, बस मुझे ये था कि सारी जो शॉपिंग मैंने करनी है वो कम्प्लीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग सैफायर गए थे। इनकी कलेक्शन मेरी पर्सनल फेवरेट है, लेकिन ये ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। पर ये ब्रांड जो है ना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव इसके कपड़े थे। और साथ आप लोग मुझे भी देख लें कि मैंने क्या पहना है। तो पहले किसी वीडियो में मैंने लाजमी आपको ये ड्रेस दिखाया होगा, लाइमलाइट से ही मैंने अनस्टिच जो थी वो शर्ट ली थी। इसको मैंने स्टिच करवा दिया है, सिंपल से इस पर लेस लगवाई है। गले पे देख लें आप, इस तरह से बीड्स लगवा कर ये डोरियाँ लगवा ली हैं। और साथ मैंने इसके साथ मेरे पास ब्लैक ट्राउज़र पड़ा था, वो पहन लिया, और दुपट्टा चुनरी स्टाइल में ब्लैक कलर का मैंने ले लिया था। तो ओवरऑल अच्छा सूट बन गया था, मुझे बहुत पसंद आया था। ये कलर ही मेरा फेवरेट है। खैर यहाँ से निकलने के बाद सैफायर जो था वो एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था, तो मैंने वहाँ से तो कुछ भी परचेज़ नहीं किया। फिर मैं चली गई अलकरम पर, वहाँ से मैंने शर्ट पीस लिया है, और उसके बाद बीस्ट्री पर गए। बस ये थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, शॉपिंग की है। उसके बाद जो है मैं आ गई थी ये बरकत मार्केट। हम लोगों का प्लान बन रहा था, यहाँ पर एक स्टेक्स होते हैं वो खाने का, बर्गर किंग के स्टेक्स। अगर आप लोग लाहौर में हैं तो आप लोग बरकत मार्केट आएँ तो वो लाजमी ट्राई कीजिएगा, अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर एकदम से इतनी आंधी चलना शुरू हुई, तो मेरी अम्मा ने कहा बस घर को निकलो, बहुत तूफ़ान आने वाला है। तो बस फिर हमने क्या किया, मुझे अब आ तो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मोमोज़ ट्राई कर लेते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में ना मोमोज़ नहीं खाए थे। तो यहाँ पर ना स्ट्रीट फूड टाइप इन लोगों ने वो बनाए हुए थे, ठेले थे, और उन पे जो है मोमोज़ लगे हुए थे, मतलब वो लोग बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करने में क्या है, मैंने कभी भी मोमोज़ ट्राई नहीं किया, पहली दफ़ा ही ट्राई करी थी। तो ये मुझे तो मोर और लेस सेम लगे, जिस तरह से समोसे की फीलिंग होती है ना अंदर से, उस तरह से थी। और बाहर से जो है ये मैदा था या क्या था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसके इंग्रेडिएंट्स, पर अच्छे थे, मुझे पसंद आए। मेरी अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो कहती है तुम लोग क्या कच्चा मैदा खा रहे हो, फिर तुम लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। यार मुझे पसंद आए थे, अगर किसी अच्छी जगह के होंगे तो डेफिनेटली इससे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये भी बुरे नहीं थे। ये 240 के थे, या आई गेस 280 के थे। ये 6 मिले थे, और तकरीबन सारे ही मैंने खाए थे। मेरी बहन को भी पसंद आए थे और मुझे भी, लेकिन यह है कि मेरी अम्मा ने तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिए थे। वो तो कही थी कच्चा ऐसे लग रहा है कुछ खा रहे हो, लेकिन अच्छे थे। खैर जी, इस टाइम तक बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बस हम लोग घर जाने की कर रहे थे, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई है, ऐसे लग रहा था कि बस जो दरख्त है ना उड़ उड़ के गिरेंगे। तो फिर हम लोगों ने ये बस फटाफट से ख़त्म किया और घर की तरफ निकले हैं। तो बाहर जो है हमारे घर जाते जाते इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था सड़कों पर, लेकिन ये था कि मौसम बहुत अच्छा था। बहरहाल जब हम लोग निकले थे तब ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि आज इतनी तेज़ बारिश या इतनी आंधी आएगी। अब आप ये देख लें कितना ज़्यादा पानी भी इकट्ठा हो चुका है, और कई जगह पर ना दरख्त गिरे हुए थे, तो अच्छा खासा नुकसान वगैरह भी हुआ होगा। तो बस हमें ये था कि घर को पहुँचे, लेकिन जैसे ही घर की तरफ हम लोग जाने लगे हैं, मेरा दिल कर पड़ा कि हम लोग ना जाके बर्गर खा लें, कुछ बाहर से तो खाया ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक गलत टर्न ले लिया, और बस फिर हम जो फंसे हैं, इतना शदीद पानी था, और फिर ट्रैफिक भी बहुत बुरी हालात की आप देख लें। लेकिन खैर डेस्टिनेशन पे तो हमने पहुंचना था, चाहे जो मर्ज़ी हो। लाहौरी जो है खाने के पीछे पागल हैं, और मैं तो बहुत ही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग नौरानी आ गए थे,
ये मेरा फेवरेट बर्गर है। मेरी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं बाहर आती हूँ ना तो मुझे ये अच्छा लगता है खाना। तो ये बर्गर मैंने मंगवा लिया था। इसकी लुक पर मत जाएगा, इन लोगों ने ऊपर अंडा लगाया हुआ है जैसे वो लपेटा बर्गर होता है। तो बस यहाँ पर गाड़ी में ही बैठ के खा लिया था क्योंकि इनकी सिटिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इनका बर्गर बहुत मज़े का होता है और साथ ये दही की चटनी दे देते हैं और साथ केचप होता है। अच्छा चलें जी, अब मैं घर आ गई थी। एज सच कुछ भी जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने सोचा था घर जाके तसल्ली से अपने कपड़े आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहला ये जो शर्ट है ये मैंने ली है अलकरम से। ये मैंने अपने लिए भी ली है और अपनी फ्रेंड के लिए भी ली है क्योंकि उसकी बर्थडे पे मैंने उसको गिफ्ट करनी थी। ये मुझे बहुत पसंद आई थी। बहुत ही खूबसूरत बरगंडी ये कलर है और उसके साथ ये देख लें फ़िरोज़ी का कॉम्बिनेशन है। सी ग्रीन है, फ़िरोज़ी है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो रहा, वैसे ये सी ग्रीन ही है और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ मैं सेम कलर का ट्राउज़र करूँगी और सेम कलर का दुपट्टा बनवा लूँगी। तो ये जो ड्रेस है ये भी मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया था, जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ साया का, और मैंने अपने लिए भी लिया था क्योंकि चीज़ मैं पसंद कर रही थी और मेरा दिल आ गया था। तो मैंने सोचा कि अपने लिए भी ले लेती हूँ। तो खद्दर का तो मैं भी बनवा लूँगी, लेकिन ये मैं जो दूसरा फ़िरोज़ी कलर का ड्रेस है ये मैंने साया से लिया था। जो शर्ट है उसकी प्राइस 1000 रुपीज़ थी। उसके बाद इस ड्रेस की जो प्राइस है ओरिजिनल वो 3800 थी, लेकिन ये मुझे सेल पे मिला था तो इसकी प्राइस 2400 रुपीज़ है। और ये 3 पीस था, बहुत ही फ़ाइन इसकी लॉन थी और जो पेंट होता है ना लॉन के ऊपर, ये पेंट वाला ड्रेस था। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट है और मेरा तो बल्कि दिल करा था अभी स्टिच करवा लूँ, लेकिन मैं नहीं करवाऊँगी। अब इस टाइम पर स्टिच करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी दिन जो है तेज़ सर्दी स्टार्ट हो जानी है। अब मैं आपको शर्ट दिखा देती हूँ। शर्ट जो है ये इस पर गला बना हुआ है, साथ ये बूटी है और नीचे जो है वो इसका बॉर्डर था। कली स्टाइल में जो है इस पे पेंट हुआ हुआ है, यानी प्लेन कहीं से भी नहीं है। इसकी बैग भी बहुत प्यारी और साथ प्लेन ट्राउज़र था। तो ये वर्थ बाइंग है। अगर आप लोग साया के कपड़े आप लोगों को पसंद हैं तो आप लोग लाजमी ट्राई करें। मुझे फैब्रिक का आइडिया नहीं है, ये तो अब नेक्स्ट ईयर यूज़ करके पता चलेगा कि किस तरह का है। तो ये दोनों ड्रेस मैंने अपने और अपनी फ्रेंड के लिए लिए थे। ये जो थर्ड ड्रेस है ये मैंने बीच ट्री से लिया है। ये ऑलमोस्ट 5000 का था। लॉन का ये ड्रेस था और ये मुझे सेल में मिला है 3100 रुपीज़ का। और ये आप देख लें, ये गला बना हुआ है, मैंने इसको उल्टा रख दिया था वीडियो में। और ये 3 पीस है। ये अब आप इधर देख लें तो गला जो है मैंने उल्टा रख के आपको दिखा दिया। एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं पूरे ड्रेस में और आप इसको जब सिलवाएंगे तो ज़ाहिर है वो शर्ट की फॉर्म में आ जाएगा। दुपट्टा बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है, ट्राउज़र प्लेन है, साथ इसकी जो मेन चीज़ है वो इसका दुपट्टा है। बहुत ही खूबसूरत जो है ये फैब्रिक है दुपट्टे का, आप इसको किसी भी तरह कैरी कर सकते हैं। मल्टी कलर में है। अच्छा, इस प्राइस में 3 पीस सूट है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, साथ दुपट्टा इतना खूबसूरत है तो 3100 में ये बहुत अच्छा है। ये सीज़न में कभी भी आपको इतने का नहीं मिलेगा। उसके बाद ये तीनों ड्रेसेस तो मेरे हो गए, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी लिए थे। उसके बाद जी मेरी अम्मा के ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ईडन रोड से हमने लिया था। इसकी प्राइस मैं 2790 है, ये आप लोग देख भी लें। और साथ जो है इसके साथ ये दुपट्टा देख लें कितना खूबसूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी शॉल दिखा रही हूँ। अब ये शर्ट है और शर्ट जो है वो दुपट्टा थोड़ा डार्क कलर में था, मैरून सा, और साथ ऑरेंज उसमें आ रहा था। और साथ जो है ये रस्ट कलर की शर्ट है, तो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक इसके साथ हमने ट्राउज़र ले लिया था। ये बेसिकली 2 पीस था 27 समथिंग में, लाइक 2800 का, लेकिन हमने जो वो ट्राउज़र था वहीं से मैच कर लिया था। नेक्स्ट जो है ड्रेस ये मेरी अम्मा का ही है। आगे जो सारे ड्रेसेस हैं वो मैं अपनी अम्मा के ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ओवरऑल शॉपिंग की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस ड्रेस की जो प्राइस है ये भी ऑलमोस्ट 4650 का था, ऑलमोस्ट नहीं था, 4650 का, और ये सेल पे मुझे मिला था। इसकी जो सेल थी इस पर कम थी क्योंकि ये खद्दर का ड्रेस था, एम्ब्रॉयडरी भी थी। ये 3800 का सेल में मिला है। बहुत ही खूबसूरत है, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी बारीक सी नफीस सी है। शॉल में जो है वो सी ग्रीन कलर है, जो जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी शर्ट पे है ना उसी तरह का ये शॉल इसके साथ उन लोगों ने बनाई हुई है। तो ये भी बहुत अच्छा है लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा हाँ काम वगैरह है, उसके साथ प्रिंट है, तो ये देख लें इस तरह से ये कुछ लग रहा है। 3 पीस है। उसके बाद ये जो थर्ड ड्रेस है जो कि मेरी वीडियो का लास्ट ड्रेस होगा, ये जो ड्रेस है ना ये था बोनेंजा का। ये इनका न्यू अराइवल में था, इस पे कोई सेल नहीं थी। 3600 का था, प्रिंटेड था और ये मुझे एक्सपेंसिव लगा है। ये इस तरह से देख लें, ऐसे इसकी शर्ट बनी हुई है, जिस तरह से गला है। तो अभी मैं आपको गला दिखा रही हूँ, उसको मैं ज़्यादा खोल के नहीं दिखाऊंगी।
क्योंकि ये सिर्फ सिंपल प्रिंट था तो बस ये कलर आप देख लें, कलर कैमरे में इतना कोई शार्प नहीं आ रहा, अदरवाइज़ ये बड़ा खूबसूरत कलर था। लेकिन हाँ, ये मुझे थोड़ा सा प्राइसी लगा था बाकी कपड़ों के कंपैरिजन में, पर ये था कि उनका न्यू अराइवल था और मेरी अम्मा को पसंद आ गया था तो फिर हमने परचेज़ कर लिया था। तो ये टोटल जो कपड़े थे मैंने परचेज़ किए थे। उसके अलावा एक ड्रेस और लिया था, वो मैं इस वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ क्योंकि वो मुझे याद ही बाद में आया, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। बस ये टोटल मेरी शॉपिंग थी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।